रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिआदति कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। मालजात के हवाला से अब तक मैं कोई तशनगी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अतिबा और मालजीन ये सोच रहे होते हैं कि हमें कोई मालजात के वगैरह में भी रहनुमाई दी जाए। तो पहले मैं अपने मकाला से ये चंद पेश करता हूँ। पाँव के वरम और सोजिश का एक मरीज़ मेरे पास आया। मैंने तशख़ीस की तो वो उज़लाती मरीज़ था। इलाज त्रियाके बेदा आधी चमची सुबह दोपहर शाम, गुद्दी साबी मलैन 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम, और इन दोनों अदविया के देने से पाँव का वरम जाता रहा। वो मरीज़ जो जब आया उसके पैर बिल्कुल नॉर्मल थे, उसके पाँव पर किसी भी किस्म का कोई वरम और सोजे नहीं था। पाँव के वरम की एक ऐसी सूरत भी होती है जो टांग में भी सोजिश होती है, पाँव में भी होती है, उसको दबाने से गड़ा पड़ता है, जिसे आम ज़बान में इस्तिस्का लाहमी कहा जाता है। अगर ऐसी सूरत हो तो ये गुद्दी उज़लाती में होती है, और इसका इलाज गुद्दी साबी मुसल 2 गोली सुबह दोपहर शाम। अगर कब्ज़ हो तो ये आप मुसल दें, अगर कब्ज़ नहीं है तो गुद्दी साबी मलैन दें। गुद्दी साबी अक्सीर 1 गोली सुबह दोपहर शाम। अक्सीर हेपाटाइटिस 1 गोली सुबह दोपहर शाम। और सफूफ अक्सीर जिगर 3/2 चमची सुबह शाम शरबत दिनार या बजूरी से दें। ये पाँव और टांग का इस्तिस्काए लाहमी वाला मर्ज़ भी जाता रहता है। वो मरीज़ जो है बड़ा मुतमईन होकर लौटेगा आपसे। वो ऐसे मरीज़ भी आम आते हैं, केरा है, नज़ला है, साथ पेट में दर्द भी है, खट्टी डकारें आ रही हैं। असल में उसे ये केरा वगैरह है ही मैदे की खराबी से, मैदे की नुक्स से, मैदे के गुद्दी जो हैं, टिश्यूज़ हैं, खलियात हैं, उनमें सोजिश है। इसका इलाज गुद्दी उज़लाती तहरीक थी। अक्सीर बादियान 1 गोली सुबह दोपहर शाम। गुद्दी साबी मलैन 2 गोली सुबह दोपहर शाम। हब्ब आज़म अशरी 1 गोली दिन में 2 बार यानी सुबह शाम दी गई। अल्लाह के लुत्फ़ व करम से उसकी ये सारी लामतें रफ़ा होगी। अदविया के मंदर बाला सेट से मरीज़ तंदुरुस्त हो गया। इसी किस्म का एक और मरीज़ आया मेरे पास, उसे इन अलामात के साथ कब्ज़ की शिकायत भी थी। इस सूरत में मलैन के बजाय गुद्दी साबी मुसल दिया गया, वो भी अल्लाह के फजल व करम से सेहजाब हो गया। बाकी नुस्खे फार्माकोपिया के हैं। नुस्खा हब्बे आज़म अशरी, गुले ताज़ा अशरी, आग के फूल 1 हिस्सा, फिलफल दराज और जंजबील हर एक 2 हिस्से, नमक सांबर 3 हिस्से। ये पाउडर बनाकर गोलियां बना लें नखोदी। ये सुबह शाम 2 गोली ग़िज़ा के बाद दें। इसी तरह इसके फ़ायदे इसी गोली के क्या हैं? बाद हज़मी, दर्द मैदा, नफ़ के मैदा में इस्तेमाल कराएं, बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ज़ियाबेतस दिमागी, शुगर भी आज बड़ी आम पाई जाती है। अगर कोई असाबी तहरीक का मरीज़ है, ज़ियाबेतस दिमागी है, उसे हब्बे साबर 2 गोली दिन में 3 बार। अगर उसे ऐसे पखाने लग जाएं तो 1 गोली 3 बार कर दें। त्रियाके तबखीर 1 गोली दिन में 3 बार। हब्बे सुरख 1 गोली सुबह शाम। सफूफ अस्पंद मरकब ये निसफ चमची सुबह शाम। रिपोर्ट जो मेरे पास आया जब 140 से ज़्यादा शुगर थी, 1 हफ़्ते के बाद जब आया वो सिर्फ 95 रह चुकी थी। ये वो मामूलात बता रहा हूँ जो मेरे मरीज़ आए मेरे पास, अदविया दी और वो तंदुरुस्त हुए। ज़ियाबेतस दिमागी का दूसरा सेट, हब्बे साबर 2 गोली सुबह दोपहर शाम। हब्बे ज़ियाबेतस 2 गोली दिन में 3 बार। हब्बे ज़ियाबेतस मैं किसको कहता हूँ? गोड़मार बुट्टी, सोंड और गोल नीम तीनों आम वज़न ग्राइंड कर लें, उसके कैप्सूल भर लें या गूंद डालकर गोलियां बना लें। ये 2 सुबह दोपहर शाम। सफूफ अस्पंद मरकब
ये सफूफ दिया गया, साथ इसके अजवैन 2 हिस्से, कलवंजी 1 हिस्सा, हरमल 1 हिस्सा। इससे जो है ये दूसरा सेट है, इससे भी शुगर जो है वो नॉर्मल होगी अल्लाह के लुत्फ़ व करम से। और हेपाटाइटिस और बुखार के साथ ऐसा मरीज़ आया, हेपाटाइटिस भी था, उसे बुखार भी था, गुदी साबी मिलाइयाँ 2-2 गोलियाँ 3 बार, असाबी गुदी त्रियाक 1 गोली सुबह दोपहर शाम, अक्सीर वर्म 1 गोली सुबह शाम, कुश्ता गाँव दंती दर भर मदार सुबह शाम दिया गया। तो अल्लाह के लुत्फ़ व करम से हेपाटाइटिस की रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा, उनमें फ़र्क आ गया, जिगर का एंजाइम भी नॉर्मल हो गए, और इस तरह उस मरीज़ का बुखार भी हमेशा के लिए जाता रहा। अमूमन इसी तहरीक में टाइफाइड भी होता है, उसका इलाज भी हम आप इन असूलों के तहत कर सकते हैं। इसी तरह एक मरीज़ ऐसा भी आया जिसे बहुत इसके साथ खांसी थी, और उन्हीं अदविया के साथ लहू के ख्यार शंबर दिया गया, तो उसे खांसी से भी उसकी जान छूट गई, खांसी भी उसकी जाती रही। इख्तिलाज कल्ब, एक इख्तिलाज कल्ब का मरीज़ मेरे पास आया और उसका दिल घबराता भी था। असल में वो होना तो इख्तिलाज कल्ब का उजलाती चाहिए केस, लेकिन वो खुद ही उजलाती था, दिल उसका बाढ़ चुका था, उसे पंपंग में तकलीफ़ आ रही थी, बेचैनी से वो जो इख्तिलाज की हालत, खफकान की ये असल सूरत थी, पैदा हो चुकी थी। इलाज में गुदी साबी मिलाइयाँ 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम, और अक्सर हेपाटाइटिस 1-1 गोली 3 टाइम सुबह दोपहर शाम, और अक्सर वरम 1-1 गोली सुबह शाम दी गई। असल में मैं इसे कहूँगा ये दिल की इस्तिस्काई हालत थी, और इन अदविया से ठीक हो गई। इख्तिलाज कल्ब और जो था उसकी खफकान कल्ब दोनों दूर हो गए, और मरीज़ बड़ा मशहूर और मुतमिन हो गया। एक और मरीज़ आया जिसे खफकान कल्ब था, मतली कै और गुद्दी बुखार भी था। बंदा ने उसे गुद्दी साबी मलयन, अक्सीर वरम, असाबी गुद्दी त्रियाक, हर एक में से 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम, मंदर दर बाला, तमाम तकलीफ़ दे अलामात रफ़ा हो गई। खफकान कल्ब भी जाता रहा, मतली और कै भी उसके बाद इसकी शिकायत भी नहीं हुई, और बुखार भी जाता रहा। पसीना की कसरत, एक ऐसा मरीज़ देखा जिसे पसीना की बहुत ज़्यादा कसरत थी, पसीना बहता रहता था, उसका जायज़ा लिया गया, तो ऐसा मरीज़ जो था वो भी गुद्दी उजलाती था। गुद्दी साबी मलयन से देने से शफा याब हो गया, सिर्फ एक अगजिया में साबी उजलाती, गुद्दी साबी, साबी गुद्दी अजविया तजीद की गई। ये पसीने की शिकायत की वजह जाते हैं। पसीना से तर हथेलियाँ, कुछ ऐसे मरीज़ आते हैं जिनकी हथेलियाँ भीगी हुई होती हैं, अगर आप भी अपना उस पर हाथ रखें वो भी भीग जाता है। अगर ऐसा मरीज़ आपके पास आता है तो मेरे मोहतरम उस मरीज़ के लिए आप जो हैं यही बंदरदा बाला गुद्दी साबी मलयन दें, इंशाअल्लाह ताला ये बुदले बौल की सूरत अख्तियार करेगी, और इससे जो है वो उसका पसीना जो हथेलियों पे रहता है वो रफ़ा हो जाएगा। वाजुल मुफासल आजकल बड़ी शिद्दत से फैला हुआ है। हब वाजुल मुफासल 2 गोलियाँ 3 बार, सियाक बेदा निसफ चमची 3 बार, हब दारुल सान 1 गोली सुबह शाम दी गई। हमरा दूध, तो उसके जोड़ों का दर्द अल्लाह के लुत्फ़ व करम से जाता रहा। खारिश व दाने थे जिस्म पे, उसे सिर्फ गुद्दी उजलाती मलयन दिन में 3 बार दी गई, दाने जाते रहे। गुद्दी साबी मलयन ऐसे मरीज़ को दी गई जिसे वाजुल मकद था, बवासीर थी। गुद्दी साबी मलयन 2-2, अक्सीर बादियान 2-2 गोलियाँ, असाबी गुद्दी मलयन 1-1 दी गई। वो दर्द भी जाता रहा और जो है उसकी बवासीर भी जाती रही। वाजो नुखा टांग का दर्द, यहाँ कंधों पे दर्द था, रीढ़ की हड्डी पे दर्द था, ऐसे मरीज़ को त्रियाके कजाज, असाबी मरीज़ था जो 1-1 गोली दिन में 3 बार, त्रियाके मेदा आधी चमची 3 बार, गुद्दी साबी मलयन 2-2 गोलियाँ 3 बार ये दी गई। उसकी ये सारी अलामात जो हैं वो रफ़ा हो गई, मरीज़ शफा याब हो गया। तो बाकी अगली नशिस्त में अब मैं अपने असल मज़मून की तरफ आता हूँ, जो कि तहरीक, तहलील और तस्कीन के नाम से है।
और इस बारे में बार बार मुझे सेमिनार पे कहा जाता रहा कि तहरीक तस्कीन और तहरील पे आपके यहाँ कोई मकाला नहीं पढ़ा जाता, हालांकि यही सिब की अहम टर्म्स हैं, ये इस्तिलाहात हैं तिब मुफरदा की, जिस पे इनकी बुनियाद है, इसलिए इनकी वजाहत होनी चाहिए। ऐसे मशवरा देने वालों से भी बंदा ने कहा कि देखें भाई, आप तहरीक तस्कीन तहलील की फिर तशरीह कर दें, अगले सेमिनार पे आपका यही मकाला है, तो इस पे आप मकाला पढ़ दें और लोगों को तफसील से बता दें। लेकिन इसलिए शायद वो लोग ना तैयार हो सके, इसलिए बंदा ने चाहा कि इस मौजू पे ख़ुद कुछ ना कुछ रोशनी डाली जाए। हयाती अज़ा के गैर तभी अफ़ाल जो हैं वो साबर साहब ने बयान किए हैं, तहरीक तहलील और तस्कीन। किसी उज़व के फ़ेल में अगर तेज़ी हो जाए, ये रिया की ज़्यादती से होती है, कार्बन की ज़्यादती से होती है, खुश्की की ज़्यादती से होती है। किसी उज़व के फ़ेल में सुस्ती पैदा हो जाए, ये रतूबत और बलगम की ज़्यादती से होती है, इसे तस्कीन कहते हैं। किसी उज़व में ज़ोफ़ पैदा हो जाए जो हरारत की वजह से होता है, इसको तहलील कहा जाता है। हकीम इनकलाब मुजद्दिद तिब साबर मुल्तानी ने उज़व के फ़ेल में तेज़ी को तहरीक, उज़व की सुस्ती में को तस्कीन और उज़व के ज़ोफ़ को तहलील का नाम दिया है। और ये बात साइंस में ऐसे निखेर कर पहली बार की गई है कि सुस्ती दो किस्म की होती है। अज़ा की सुस्ती और तेज़ी का तज़किरा अब तक आता रहा। हकीम इनकलाब ने अज़ा की तेज़ सुस्ती जो है, उन्होंने फरमाया ये दो किस्म की है। एक तो अज़ा में सुस्ती रतूबात की ज़्यादती से होती है, बलगम की ज़्यादती से होती है। इसके नाम को साबर साहब ने इस जो है उज़व की सुस्ती को तस्कीन का नाम दिया है। और दूसरी सूरत है जब कोई जिस्म में हरारत हद एतदाल से बढ़ जाती है तो वो जो है उससे घुलने लगता है। जिस तरह मोम जो है वो रोशनी से आग उसे लगाने से मोम पिघलने लगती है, इस तरह मेरे मोहतरम जिस्म जो है उज़व जो है जिसमें तहलील होगी वो भी इसी तरह जो है घुलने की हालत उसमें पैदा हो जाती है, वो ज़ोफ़ की सूरत पैदा हो जाती है। इसीलिए साबर साहब ने ऐसी चीज़ को तहलील का नाम दिया है। और अज़ा के बढ़ जाने का आज़म का अब तक कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया था। साबर साहब ने फरमाया आज़म भी दो किस्म का होता है, एक तस्कीन की वजह से अज़ा में रतूबात बढ़ जाती है, और फरमाया ऐसा जो रतूबात की वजह से बढ़ता है ऐसा अमल फूलने से होता है। और दूसरा जो है अज़्म उज़व जो है वो तहलील से होता है, गर्मी से भी चीज़ें फैलती हैं, इसलिए इसको जो है अज़्म उज़व तहलीली कहा जाता है। और ये तशरीह जो है तिब की आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, जो कि साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बड़ी वजाहत से दी है। अब मेरे मोहतरम ये तहरीकात असाबी उजलाती गुद्दी हर वक्त दौरान खून से मुताबिक अदलती बदलती रहती हैं, लेकिन जब कहीं जगह के कोई तहरीक में कमी बेशी आती है तो मर्ज़ पैदा हो जाती है। तहरीक की कमी बेशी को मालूम करना जो है ये तशख़ीस है, और तहरीक तस्कीन तहलील को इतदाल पे ले आना इलाज है। जो कि मालिज ऐसा कर सकेगा वो कामयाब होगा। और ये साबर साहब ने बताया है कि अगर असाब में तहरीक होगी तो दूसरे अदा की क्या हालत होगी, ये किसी साइंस में ये बात भी नहीं बताई गई। फरमाया जब असाब में तहरीक होगी, गुदद में तहलील होगी, उज़लात में तस्कीन होगी, नतीजा तन जिस्म में रतूबात का बलगम का गलबा होगा। उन्होंने बताया जब गुदद में तहरीक होगी तो गुदद में तहरीक से उज़लात में तहलील होगी, असाब में तस्कीन होगी, और जिस्म में गर्मी का हरारत का सफरा का गलबा होगा। उन्होंने तीसरी बात बताई कि अगर उज़लात में तहरीक होगी तो उज़लात की तहरीक में जो है ये रिया कार्बन की ज़्यादती होगी, खुश्की की ज़्यादती होगी, और
यानी नतीजातन सौदा जो है वो बढ़ जाएगा और उजलाती तारीख में